लालची किसान और मंत्री की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक किसान रहता था। वह मेहनती तो था लेकिन बहुत लालची भी था। एक दिन खेत में काम करते समय उसे आलूओं के साथ एक सोने का आलू भी मिला। किसान बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, अगर यह एक आलू सोने का है तो पूरे खेत में जरूर और भी सोने के आलू होंगे। वह और ज्यादा आलू खोदने लगा। वह बिना रुके खुदाई करता रहा लेकिन उसे और सोने का आलू नहीं मिला। ये बात मंत्री तक पहुंची। मंत्री ने किसान को समझाया, लालच बहुत बुरी चीज है। मेहनत से जो मिलता है वही सच्चा धन है। लालच में आकर इंसान अपनी खुशी भी खो देता है। किसान को अपनी गलती समझ आई और उसने लालच छोड़कर मेहनत और संतोष से जीवन बिताना शुरू कर दिया। मंत्री की समझाइश सुनकर किसान ने लालच छोड़ने का वादा तो कर दिया, लेकिन उसके मन में सोने के आलू की बात बार बार आती रही। रात को वह सो नहीं पाया और सोचने लगा, अगर मुझे सोने के आलू उगाने का तरीका मिल जाए तो मैं सबसे अमीर बन जाऊंगा। अगले दिन वह सीधे मंत्री के पास पहुंचा और बोला, किसान, मंत्री जी आप बुद्धिमान हैं, कृपा करके मुझे बताइए कि खेत में सोने के आलू कैसे पैदा होते हैं। मंत्री मुस्कुराया और बोला, मंत्री, सोने के आलू मेहनत, ईमानदारी और संतोष से ही पैदा होते हैं। अगर तुम लालच करोगे तो खेत बांझ भी हो सकता है। किसान फिर भी नहीं माना। उसने खेत में तरह तरह के प्रयोग करने शुरू कर दिए, अजीब खाद डालना, पौधों से फुसफुसाना और यहाँ तक कि जादू टोने करवाना। लेकिन नतीजा ये हुआ कि उसकी फसल खराब हो गई। कुछ समय बाद जब भूख से परेशान किसान मंत्री के पास पहुंचा तो मंत्री ने कहा, मंत्री, देखा किसान, लालच ने तुम्हें सोने का आलू नहीं बल्कि भूख और दुख दिया। मेहनत और संतोष ही असली सोना है। इस बार किसान को पूरी तरह समझ आ गया। उसने दोबारा मेहनत शुरू की और अपने खेत को फिर से उपजाऊ बना लिया। धीरे धीरे वह खुशहाल हो गया। किसान अब मेहनती और संतोषी बन चुका था। वह अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता और ईमानदारी से जीवन बिताता। गांव के लोग भी उसकी तारीफ करने लगे। ये देखकर मंत्री ने सोचा, किसान ने सचमुच अपनी गलती से सीख ली है या फिर यह सब दिखावा है। चलो इसकी परीक्षा लेते हैं। मंत्री की परीक्षा। एक दिन मंत्री किसान के खेत पर गया और बोला, मंत्री, किसान, राजा ने तुम्हारे लिए एक इनाम भेजा है। देखो ये थैली सोने के सिक्कों से भरी है। किसान चकित रह गया। उसने थैली देखी, फिर मुस्कुराकर बोला, किसान, मंत्री जी, अब मुझे धन का लालच नहीं है। मेरी असली पूंजी मेरी मेहनत और मेरी फसल है। ये थैली आप वापस राजा को लौटा दीजिए। मंत्री किसान की बात सुनकर बहुत खुश हुआ। मंत्री, शाबाश किसान, अब तुमने असली सोने को पहचान लिया है। मेहनत और संतोष ही सबसे कीमती खजाना है। किसान का सम्मान। मंत्री ने जाकर राजा को सारी बात बताई। राजा ने किसान को गांव का सबसे ईमानदार और मेहनती व्यक्ति मानकर उसका सम्मान किया और उसे खेती के लिए अतिरिक्त जमीन भी दी। किसान ने उस जमीन पर और भी मेहनत की और गांव के अन्य किसानों की मदद करने लगा। किसान अब पूरे गांव में ईमानदारी और मेहनत की मिसाल बन चुका था। लोग दूर दूर से उससे सलाह लेने आते। नए लालची लोग। गांव के कुछ और किसान जब ये देख रहे थे तो उन्होंने सोचा, इसने तो पहले सोने का आलू पाया था, शायद अभी भी इसे कोई राज पता है। उन्होंने मिलकर उस किसान से कहा, अन्य किसान भाई, हमें भी बताओ कि सोने के आलू कैसे पैदा किए जाते हैं। हम भी अमीर बनना चाहते हैं। किसान मुस्कुराया और बोला, किसान भाइयों, पहले मैं भी यही गलती करता था, लेकिन मंत्री जी ने मुझे समझाया कि मेहनत और संतोष ही असली सोना है। लालच करोगे तो हाथ खाली रह जाएगा। पर कुछ लालची किसानों ने उसकी बात नहीं मानी। वे दिन रात खेत खोदते रहे लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। उनकी फसल भी खराब हो गई। मंत्री का संदेश। मंत्री ने ये सब देखा और गांव वालों को इकट्ठा कर कहा, मंत्री, देखो, जिसने मेहनत और संतोष को अपनाया वह खुशहाल हुआ और जिसने लालच किया वह नुकसान में रहा। ये नियम कभी नहीं बदलता। गांव का परिवर्तन। धीरे धीरे सबने किसान की बात मान ली। गांव के लोग मेहनत करने लगे और एक दूसरे की मदद भी करने लगे। अब वह गांव पूरे राज्य में ईमानदारी और मेहनत का गांव कहलाने लगा। गांव अब मेहनत और ईमानदारी के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो चुका था। लोग दूर दूर से इस गांव की मिसाल देते। राजा का आगमन। एक दिन राजा ने मंत्री से कहा, राजा, मैंने सुना है कि एक किसान ने पूरे गांव की सोच बदल दी है। मैं खुद जाकर देखना चाहता हूँ। राजा अपने सैनिकों और मंत्री के साथ उस गांव पहुंचा। गांव वालों ने राजा का स्वागत फूलों और ढोल नगाड़ों से किया। किसान से मुलाकात। राजा ने उस किसान को बुलाया और कहा, राजा, किसान, पहले तुम लालच में डूबे थे लेकिन आज तुम पूरे गांव को सही राह दिखा रहे हो। तुमने साबित कर दिया कि मेहनत और संतोष ही असली सोना है। किसान ने विनम्रता से उत्तर दिया, किसान, महाराज, ये सब मंत्री जी की शिक्षा का फल है। उन्होंने ही मुझे लालच छोड़ने का रास्ता दिखाया।
पुरस्कार। राजा किसान की ईमानदारी और गांव की एकता देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने आदेश दिया, किसान को राज्य का आदर्श किसान घोषित किया जाए। गांव को विशेष सहायता और अतिरिक्त जमीन दी जाए। हर साल इस गांव में उत्सव मनाया जाए ताकि लोग मेहनत और संतोष का महत्व समझें। गांव की खुशी, गांव वाले झूम उठे। अब हर कोई मेहनत करता, दूसरों की मदद करता और संतोष से जीवन जीता। मेहनत और संतोष से न केवल व्यक्ति बल्कि पूरा समाज और राष्ट्र खुशहाल बन सकता है। सच्ची महानता धन में नहीं बल्कि ईमानदारी और अच्छे कर्मों में है।